क्या स्ट्रीम ऐड बंद होने जा रहा है? क्या अब फेसबुक से पेजेस मोनेटाइज होंगे कि नहीं होंगे? क्या अब हमारी अर्निंग बनेगी कि नहीं बनेगी? दूसरी बात यह है कि अगर ये बंद होने जा रहे हैं या कोई नया टूल आने जा रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो कि आपके माइंड में चल रहे हैं और अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो आप परेशान भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अपडेट आपको अच्छी लगे तो आपने इसको एक लाइक ज़रूर करना है। हमारे चैनल में नया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा ओरिजिनल और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो कि आपके माइंड में चल रहे हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि आपको ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं और उनके अंदर आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आखिर रियलिटी क्या है, कि फेसबुक ने जो 4 अक्टूबर को एक अपडेट दी थी उसके ऊपर क्या हमें अब काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस बेस पे हमारी अर्निंग होगी, और जो पेज पहले से मोनेटाइज है तो उनका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर को, यहाँ पे ये देखें, 4 अक्टूबर को फेसबुक ने एक अपडेट दी थी जिसके ऊपर उन्होंने एक अनाउंसमेंट में कहा था कि आपके जितने भी पेजेस की एप्लीकेशन है ना, चाहे वो इंस्ट्रीम ऐड है, परफॉर्मेंस बोनस है या एड्स ऑन रील्स ही है, हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बंदों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई और आपको यही कहा कि इंस्ट्रीम चला गया है, फेसबुक एड्स और रील्स बंद हो गया है, परफॉर्मेंस बोनस बंद हो गया है, जबकि मेरे भाइयों ऐसा कोई सीन नहीं है। बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए बात करूंगा, आपको समझ भी आएगी कि नेक्स्ट क्या करना है, फेसबुक का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस अनाउंसमेंट के अंदर जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेसबुक 4 अक्टूबर 2024 से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि इंस्ट्रीम ऐड को लेके होगी। और उसी तरीके से आप अगर इंस्ट्रीम ऐड, एड्स ऑन रील्स, परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम या कोई भी इनसे है तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करते जाना है मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर या फॉर्मेट्स के अंदर। तो ये इन्होंने कहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा हुआ कि हम इंस्ट्रीम ऐड बंद करने जा रहे हैं या एड्स ऑन रील्स खत्म करने जा रहे हैं या परफॉर्मेंस बोनस को खत्म करने जा रहे हैं, कोई भी नहीं लिखा। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि अपने पेजेस को अप्लाई नहीं करना, अपने पेजेस को अप्लाई नहीं करना, अपने पेजेस की एप्लीकेशन फेसबुक को फॉरवर्ड नहीं करनी, आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे असल सच्चाई यहाँ पे थी कि एप्लीकेशन नहीं देना। अगर कोई बंदा अपना पेज अप्लाई करता है 4 अक्टूबर के बाद तो वो रिव्यू में चला जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं होगा। फेसबुक ने सिर्फ इतनी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि इंस्ट्रीम ऐड बंद होने जा रहा है और हमें फेसबुक से अब मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। तो रियलिटी सुन लीजिएगा, क्राइटेरिया सुन लीजिएगा। जो पेज पहले मोनेटाइज है, सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा कि अगर आपका पेज इंस्ट्रीम ऐड, परफॉर्मेंस बोनस या एड्स और रील्स किसी भी टूल से मोनेटाइज है तो मेरे भाइयों वो आपका मोनेटाइज ही रहेगा, उसके ऊपर आपकी अर्निंग बनती रहेगी, लेकिन अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा कम ज़्यादा, ये ऑन द स्पॉट आपको देख के बताऊंगा। लेकिन जो ये अपडेट है मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल और ज़ाती तजुर्बा है कि जब भी कोई नया टूल आता है, जब भी कोई नई अपडेट आती है, वो अर्निंग को लाजमी इफेक्ट करती है, व्यूज़ को लाजमी इफेक्ट करती है। तो आपकी अर्निंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका पेज डीमोनेटाइज नहीं होगा। आपने काम जारी रखना है, चाहे इंस्ट्रीम ऐड है, चाहे एड्स ऑन रील्स है। उसी तरीके से अगर आप नया मतलब पेज ग्रो करना चाह रहे हैं तो क्या उसके ऊपर आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि वॉच टाइम था मतलब 60,000 मिनट्स और 5,000 फॉलोवर थे, जो कि हमने 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने थे। तो क्या अब भी हमें वो करने पड़ेंगे? तो नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। फेसबुक आपको खुद इनवाइट करेगा। यहाँ पे ये देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है कि 2025 तक हम आपको खुद इनवाइट करेंगे। आपका पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, जो कि अभी क्रिएटिव मोनेटाइजेशन हो गया है, उससे आपके पेज को खुद इनवाइट करेंगे 2025 तक। तो आप अगर कंटेंट लॉन्ग फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, मतलब इस फ्रेम में, या आप रील्स वाले फ्रेम में अपलोड करते हैं, तो ये दोनों टूल्स के ऊपर हम आपको खुद इनवाइट करेंगे। आपके पेज की क्वालिटी सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए और आपका पेज एलिजिबल कंट्री से मैनेज हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है 2025 तक। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करना। आपको 0 वॉच टाइम पे भी ये टूल्स मिल सकते हैं, आपको 0 फॉलोअर के ऊपर ये टूल्स मिल सकते हैं, या आपको मतलब
1 मिलियन पे भी नहीं मिलेंगे। तो ये डाउट अपना क्लियर कर लें कि हमने काम करना ही करना है, हमने पैसा बनाना ही बनाना है। अब ऐसा फेसबुक क्यों कर रहा है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ये जज करना चाह रहा है कि कितने लोग टिकटॉक की तरफ गए हैं, कितने लोग यूट्यूब की तरफ गए हैं और कितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस हिसाब से ये एक नया टूल बनाएंगे और नया टूल बनाते वक्त ये आपको वहाँ पे एक क्राइटेरिया भी शो करवा देंगे। तो इसीलिए उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा है। ये अथेंटिक बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बिकाल पे कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना इनवाइट लेने के लिए काम जारी रखना है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सिर्फ और सिर्फ। अब बात करेंगे कि ये कब तक या कैसे सिस्टम पॉसिबल होगा अगर हमारा पेज मोनेटाइज नहीं है। तो पहले ऐसे था कि हमें 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने पड़ते थे, 60,000 मिनट्स कंप्लीट करना पड़ता था, हमारे पास सेटअप का ऑप्शन आ जाता था, फिर जाके पेज मोनेटाइज होता था, उसको अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल उन्होंने बदल दिया है, सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ओनली प्रोग्राम रख दिया है। और इनवाइट ओनली प्रोग्राम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर फेसबुक खुद आपको इनवाइट करता है। लास्ट में इन्होंने एक नोट लिखा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाना है, एप्लीकेशन आपने नहीं करनी। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम आपको गारंटी नहीं देते कि आपको इनवाइट किया जाएगा बीटा प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और क्लियर कर दी है कि अगर आपको इनवाइट नहीं आता तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने पहले बोल दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर पे भी नहीं मिलेगा और कम से कम फॉलोअर पे भी मिल जाएगा। तो अब जो काम आपने करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मोनेटाइजेशन लेने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि जिस कंट्री में सबसे पहले मोनेटाइजेशन आती है, आपने उसी कंट्रीज़ के ऊपर अपनी आईडीज़ बना लेनी है। अब वो कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने इनके ऊपर अपनी आईडीज़ क्रिएट करनी शुरू कर देनी है, या अगर आपके पास है तो उसके अंदर से कंटेंट को अपलोड करना स्टार्ट कर देना है, उसके ऊपर कंटेंट को मैनेज या पेजेस को मैनेज करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रीमियम कंट्रीज़ में यूएसए सबसे पहले आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, उसके बाद इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि यूरोप कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर फेसबुक अपनी अपडेट्स या अपने मोनेटाइजेशन जो टूल्स होते हैं ना, इनको पहले लॉन्च कर देता है। उसके बाद इंडिया में, बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता 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 ये एशिया के ममालिक में ये अपडेट आती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जितने भी पेजेस हैं यूएसए आईडी से, इंग्लैंड की आईडी से, यूके की आईडी से, या जो भी आपको कंट्री आसान लगते हैं ना यूरोपियन, आपने वहाँ से अपना कंटेंट, अपने पेजेस, अपनी आईडीज़ को मैनेज कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी मिल रहा है। वैसे तो बेसिकली ये फेसबुक कह रहा है कि हम 1 मिलियन लोगों को इन्वाइट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कम या ज़्यादा होंगे। उन्होंने फिक्स नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने जनरली तौर पे कहा है कि पहले महीने हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करेंगे इनवाइट देने की। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट लेने के लिए आपने मल्टीपल पेजेस पे ऊपर काम करना है, किसी एक पेजेस के ऊपर काम नहीं करना। जितने ज़्यादा पेजेस के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपको इसके ऊपर मतलब इनवाइट लेते हुए। तो होप्स हो कि ये जो अपडेट है मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी, आपका माइंड सेट क्लियर हो गया होगा कि अभी भी हमने फेसबुक पे उसी तरीके से काम करना है जिस तरह पहले कर रहे थे। मजीद अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।